और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के हमले में एक एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई है और इसके अलावा कई और लोग हलाक हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के इस हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत हुई है। अफगानिस्तान में दरअसल क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उम्मीद, इत्तेहाद और अमन की अलामत है। लेकिन जब पाकिस्तानी हमले में 3 नौजवान क्रिकेटर्स की जान चली गई तो खेल का दामन भी लहू से रंगीन हो गया है। दरअसल ये वाकया पक्तिका सूबे के उरगुन जिले में पेश आया है, जहां पाकिस्तानी फौज के हमले में 3 अफगान क्रिकेटर, जिनमें कबीर, सिबगतुल्ला और हारून नामी उभरते हुए अफगानी क्रिकेटर हलाक हो गए। इनके साथ 5 दीगर शहरी जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई जख्मी हुए हैं। दरअसल इस हमले ने न सिर्फ अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया है, बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB ने गैर मामूली कदम उठाने पर भी इस हमले ने मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मुजव्वजा ट्रायंगुलर सीरीज से अब किनारा कशी इख्तियार कर ली है और बोर्ड ने कहा है कि यह फैसला मुल्की सालमियत और शहीद खिलाड़ियों की कुर्बानी के एहतराम में किया गया है। इस बयान में कहा गया कि हमारी क्रिकेट सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं, हमारे खिलाड़ी हमारे हीरो हैं और इन पर हमला पूरे अफगानिस्तान पर एक तरह से हमला है। और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो अब एक तरह से शबाब पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही थी, जिस तरह के हालात थे, जो कशीदगी थी, इस पर 48 घंटे के लिए मुफाहिमत हुई थी, मुआहिदा हुआ था कि किसी तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। और जैसे ही ये 48 घंटे पूरे हुए उसके बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर एक बार फिर से टारगेट किया और इन्हीं एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, इन्हें दरअसल निशाना बनाया गया और इनकी इसमें मौत हो गई। दरअसल खेलों को हमेशा सियासत से अलग रखने की बात होती है, लेकिन जब हमले में खुद खिलाड़ी मारे जाएं तो खामोशी मुमकिन नहीं रहती। अफगानिस्तान का फैसला ये जाहिर करता है कि अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के बजाय कौमी गैरत और खुददारी को फौकियत दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पहले भी नाजुक रहे, खुसूसन सरहदी मामलात और सिक्योरिटी के तनाजुर में क्रिकेट सीरीज की मनसूखी से न सिर्फ खेल मुतासिर होगा बल्कि दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में भी कशीदगी बढ़ सकती है। और आप देखिए कि जिस तरह से उभरते हुए इन खिलाड़ियों की मौत हुई है, इस पर पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। अफ़गानिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान के और दुनिया के मारूफ क्रिकेटर स्पिनर राशिद खान ने भी इस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। और राशिद खान का जो बयान आया, उन्होंने ख़ुद कहा है कि इस तरह के हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेले जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं रखी जा सकती है और पाकिस्तान की ये बहुत घिनौनी हरकत है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ICC ने फ़िलहाल या किसी बड़े क्रिकेट बोर्ड ने इस पर बराह रास्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन इंसानी हुकूक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सवालात इस पर ज़रूर उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये मामला आलमी सतह पर क्रिकेट पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है। इन 3 खिलाड़ियों की जिनकी इन हमले में मौत हुई है, दरअसल इन्हें भी समझना होगा। अफगानिस्तान जहां पर क्रिकेट अभी एक तरह से शुरू हो रहा है, जहां की टीम अब इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप एक तरह से छोड़ रही है और इसी अफगानिस्तान के अब 3 खिलाड़ियों की हमले में मारा जाना, ये दरअसल पूरे अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कबीर, सिबगतुल्ला और हारून दरअसल थे कौन? ये तीनों नौजवान अफगानिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा थे और अपने इलाके में काफ़ी मकबूलियत रखते थे। इनका ख्वाब था कि वो एक दिन अफगानिस्तान टीम के लिए खेलेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अब एक बम, एक हमला और सब कुछ ये ख्वाब बिखर गए और इन खिलाड़ियों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। और इसके अलावा इन खिलाड़ियों के पीछे इनके ख़ानदान के भी जो ख्वाब थे वो भी एक तरह से टूट गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ खेल का नुकसान है? नहीं, ये सिर्फ 3 नौजवान खिलाड़ियों के मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक नस्ल के ख्वाब, एक कौम की उम्मीद और क्रिकेट के मैदान से अमन के पैगाम की दिलखराश शिकस्त और हार है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला जाहिर करता है कि अब सिर्फ
खेल जीतने की बात नहीं है, बल्कि इज्जत, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार की हिफाजत का वक्त भी आ गया है। अब आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान क्रिकेट तन्हाई का शिकार हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया, बल्कि यहाँ तक पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने से भी टीम इंडिया ने इनकार कर दिया था। एशिया कप में भी आप देखिए, जो एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन टीम इंडिया की नाराज़गी की वजह से एशिया कप के मैचेस दुबई में कराए गए, जहां पर हालांकि पाकिस्तान और भारत की टीमें एक साथ ज़रूर आई, लेकिन जो कशीदगी थी, जो नाराज़गी थी, वो एक तरह से मैदान पर देखने को मिल रही थी। हालांकि इस सीरीज़ में पाकिस्तान का भारत से जब जब मुकाबला हुआ, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी और तीनों मुकाबले पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो ये पहली बार नहीं कि कोई मुल्क पाकिस्तान से क्रिकेट का रिश्ता तोड़ रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई मुल्क, आप देखिए कि इससे पहले अगर माजी में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें भी पाकिस्तान के दौरे पर आने से मना कर चुकी हैं। आपको याद होगा कि कई साल पहले श्रीलंका की इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और वहां पर आतंकी हमला हो गया था। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में हमेशा रहे। हालांकि मौजूदा दौर में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, लेकिन खदशात लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सरहद पर हालात कशीदा है, सरहद पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लगातार अटैक और हमले हो रहे हैं, ऐसे में इस सीरीज़ को लेकर भी शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। और अब जो वाक़या पेश आया है, इसने तो एक तरह से खेल जगत में ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे अफ़गानिस्तान में एक तरह से नाराज़गी इससे और बढ़ गई है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, उस पर भी लगातार अब सवाल एक तरह से उठ रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने सिर्फ क्रिकेट का नाता नहीं तोड़ा है, बल्कि अफ़गानिस्तान ने यहाँ तक कह दिया है कि ये पाकिस्तान की दरिंदगी है और इसे एक तरह से ख़त्म होना चाहिए। और अफ़गानिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की है। और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है, सभी ने एक तरह से इस फैसले के साथ एक तरह से खड़े नज़र आ रहे हैं। यानी जो कशीदगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मैदान के बाहर थी, अब वो एक तरह से मैदान के अंदर भी आने वाले दिनों में नज़र आएगी। और जो एक सिलसिला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के ज़रिए शुरू हुआ था, वो सिलसिला भी अब थमता नज़र आ रहा है। दरअसल ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद है, या आतंकवाद जिस तरह से पनप रहा है और जिस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, ये भी इसके पीछे बड़ी वजह है। चाहे टीम इंडिया की बात कर लें, या अब अफ़गानिस्तान ने जो फैसला किया है इस हमले के बाद, इस तरह से माजी में भी कई बार हो चुका है। चाहे श्रीलंका की टीम पर हमला हो, या फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने भी पाकिस्तान आने से इससे पहले मना किया था। तो अब क्या क्रिकेट की जगत में पाकिस्तान की टीम तनहा रह जाएगी? और क्या अगर इसी तरह के हालात रहे और पाकिस्तान की तरफ से अगर इसी तरह की नापाक हरकतें की गई, तो आने वाले दिनों में दुनिया की और जो दूसरी क्रिकेट टीमें हैं, वो भी पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगी।